हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 16 और ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो एक बार आप उसे यहाँ से पढ़ लो, उसके बाद हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स गिवन है, यहाँ से पास होने वाले सर्किल का सेंटर हमको फाइंड आउट करना है। तो तीनों पॉइंट पी क्यू आर गिवन है, सर्किल हमने ड्रॉ कर दिया है और इस सर्किल पर हमने रैंडमली 3 पॉइंट ले लिए हैं। इस सर्किल का सेंटर ओ हमको फाइंड आउट करना है, उसका कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे बच्चों, सेंटर को अगर हम ओ एज्यूम करें और सेंटर से अगर हम इनको ज्वाइन कर दें पी क्यू और आर को, तो ज्वाइन कर देते हैं पहले। तो ये हमने ज्वाइन कर दिया है सेंटर से तीनों पॉइंट्स को, और ये फिर Q को ज्वाइन कर देते हैं। सेंटर को हम O से डिनोट करते हैं और बच्चों से कोऑर्डिनेट हम x, y एज्यूम कर लेते हैं। अब बाकी के जो 3 पॉइंट्स हैं इनके कोऑर्डिनेट आप x1 y1, x1 y1, दूसरे का x2 y2 और तीसरा आप x3 y3 एज्यूम कर लो। अब क्योंकि बेटा ये OP, OQ और OR ये तीनों सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन है, दैट मीन्स ये रेडियस है, तो ये तीनों आपस में होंगे इक्वल। तो आप डिस्टेंस फार्मूला से इन तीनों को इक्वेट करके इक्वेशन फॉर्म करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना हम। तो सबसे पहले आप यहाँ पर OP फाइंड आउट कर लो विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। OP फाइंड आउट करने से अच्छा है कि हम OP का स्क्वायर फाइंड आउट कर लें, तो ये रूट का चक्कर नहीं रहेगा। OP क्या हो जाएगा, OP हो जाएगा अंडर रूट के अंदर हो जाएगा x माइनस 6 का स्क्वायर, y प्लस 6 का स्क्वायर। ये स्क्वायर कर दिया तो ये रूट हट जाएगा। तो OP स्क्वायर ये हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस का स्क्वायर, और डिस्टेंस फार्मूला से ये क्या आ जाएगा, x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर, दैट मीन्स कि y प्लस 6 का स्क्वायर। इसे आप इक्वेशन 1 नाम दे दो। सेम तरीके से अगर हम OQ का स्क्वायर लिखें तो ये भी रेडियस का ही स्क्वायर हुआ, तो ये रहा OQ। तो x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 7 का स्क्वायर, दैट मीन्स y प्लस 7 का स्क्वायर, और ये इक्वेशन 2। सेम तरीके से OR का स्क्वायर फाइंड आउट कर लें तो ये भी रेडियस का ही स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर और y माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में, और इक्वेशन नंबर 3। अब आप किन्हीं भी दो इक्वेशन को इक्वेट करके दो इक्वेशन फॉर्म करके दोनों अननोन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो एक इक्वेशन फॉर्म हो सकती है 1 को 2 से इक्वेट करके, दूसरी फॉर्म हो सकती है 2 को 3 से इक्वेट करके, तीसरी इक्वेशन फॉर्म हो सकती है इक्वेशन 1 को 3 से इक्वेट करके। इन 3 में से कोई 2 सिंपल सी इक्वेशन आप फॉर्म कर लो, जो सिंपल हो वो फॉर्म करो। तो देखो बच्चों, अगर हम 1 को 3 से करते हैं और फिर हम अगर 1 को 2 से करते हैं तो ये कैलकुलेशन लंबा होगा। जब 1 को 2 से करेंगे तो कुछ भी एलिमिनेट नहीं होगा, और जब 1 को 3 से करेंगे फिर भी दोनों साइड से कुछ भी कैंसिलेशन नहीं होगा। लेकिन अगर आप ध्यान दो, 2 और 3 में ये एक पोर्शन कॉमन है। अगर हम इनको इक्वेट कर दें तो x वाले टर्म आसानी से कैंसिल हो जाएंगे और y की वैल्यू ईजिली आ जाएगी, और जब y की वैल्यू आ जाएगी तो फिर उसके बाद उसकी हेल्प से हम x की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन हम। तो सबसे पहले आप क्या करो, OQ स्क्वायर इक्वल टू OR स्क्वायर, सारा रेडियस का स्क्वायर इक्वेट कर दें अगर, तो x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y प्लस 7 का स्क्वायर, और राइट साइड में भी आ जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर। अब आप जैसा कि देख पा रहे होंगे ये कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 3 का स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल, y प्लस 7 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14y, इस तरफ y स्क्वायर
प्लस 9 माइनस का 6y, दोनों साइड से y स्क्वायर कैंसिल। अब ये 6y माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 20y, प्लस का 49 राइट में जाके माइनस का 49, प्लस का 9 था ही था तो माइनस का 40, दैट मीन्स y आ गया है बच्चों माइनस का 2, y आ गया माइनस का 2। अब जब y आ गया तो इसकी हेल्प से हम अब x की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब क्या करें, अब हम इक्वेशन नंबर 1 को 2 से इक्वेट कर लेते हैं और वहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देंगे तो x हमको मिल जाएगा। तो अब लिखते हैं हम OP स्क्वायर इक्वल टू OQ स्क्वायर x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y प्लस 6 का स्क्वायर x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y प्लस 7 का स्क्वायर। x की वैल्यू अगर y की वैल्यू हम पुट कर दें यहाँ पे x माइनस 6 का स्क्वायर, y की वैल्यू अगर बेटा -2 रखें तो ये हो जाएगा सिंपली 4 का स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 3 का स्क्वायर, y की वैल्यू -2 पुट करो तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो इस तरफ आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का 16, इस तरफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का 25। अब जो बेटा कैंसिल होते हैं उन्हें कैंसिल कर दिया जाए। तो अगर आप देखो यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर से बेटा ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और ये माइनस का 12x को राइट पे ले जाओ, बाकी सबको लेफ्ट पे कर लो। तो अगर आप ध्यान दो तो 25 और 9 दोनों मिला के कितने में आते हैं 34, और 34 इस तरफ आके माइनस हो जाएगा तो 36 प्लस 16 माइनस का 34 और इस तरफ ही 12x जाएगा तो माइनस का 6x है तो बचेगा प्लस का 6x, इम्प्लाइज दैट अब 36 से 34 माइनस हुआ बचा 2 को ऐड कर दें तो 18, तो 18 इक्वल टू 6x, दैट मीन्स कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। तो x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू -2 है। तो सेंटर ऑफ द सर्कल क्या आ गया हमारा, सेंटर ऑफ द सर्कल इज 3, -2, ये आंसर आ गया बच्चों 3, -2। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात, जैसे बच्चों देखिए यहाँ पर तो ये दोनों टर्म सेम था, इक्वेट करके आसानी से आ गया। कई बार ऐसा होगा कि ये टर्म सेम नहीं होंगे, अलग अलग होंगे, तब आप क्या करोगे, जैसे देखो बेटा हमने क्या करा था जब 1 को 2 से इक्वेट करा, यहाँ पे देखो 1 को जब 2 से इक्वेट करा तो एक्स वाई के फॉर्म में एक इक्वेशन आ जाएगी लीनियर, क्योंकि स्क्वायर वाले टर्म दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे और पहली वाली इक्वेशन आप यहाँ से फॉर्म कर देना, एक्स और वाई के फॉर्म में लीनियर इक्वेशन मिल जाएगी। तो दो लीनियर इक्वेशन, दो वेरिएबल, दो इक्वेशन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो 1 को 2 से, 2 को 3 से या फिर 3 को 1 से, तीनों में से कोई भी 2 से इक्वेशन फॉर्म करके उसके बाद सिंपल सा चैप्टर 3 का जो मेथड है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को कम्प्लीटली सॉल्व कर सकते हैं। अब बच्चों देखते हैं इसके बाद अगला एग्जाम्पल नंबर 70। बच्चों अगला एग्जाम्पल है, इफ टू वर्टिसेज ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल बी 0,0 एंड 3,√3 फाइंड द थर्ड वर्टेक्स। तो हमने एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर दिया है, यहाँ पे एक वर्टेक्स 0,0 जो कि ए से डिनोट किया है, दूसरा वर्टेक्स 3,√3 जिसको कि बी से डिनोट किया है, और ट्रायंगल का हमको तीसरा वर्टेक्स फाइंड आउट करना है जो कि x, y हमने एज्यूम कर लिया है। और ट्रायंगल क्योंकि इक्विलेटरल है तो ये तीनों के तीनों साइड आपस में बच्चों इक्वल होंगे, इन पे आपने इक्वेट कर दिया। तो आप डिस्टेंस फार्मूला से ए बी बी सी सी ए की वैल्यू फाइंड आउट करके इनको आपस में इक्वेट करके आप एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखिए कैसे करते हैं बेटा हम। सबसे पहले हमने लिख लिया है ए बी का स्क्वायर, स्क्वायर क्यों लिखते हैं कि रूट का चक्कर ना रहे, 3 - 0 का स्क्वायर प्लस 3√3 - 0 का स्क्वायर तो ये इक्वल टू हो जाएगा 9 प्लस 9 × 3 27
27 + 9 36 यूनिट। तो हर एक साइड 36 यूनिट की होनी चाहिए, सारी की सारी साइड होनी चाहिए बेटा 36 यूनिट की। एक्चुअली साइड का स्क्वायर, क्योंकि ये भी कई स्क्वायर है ना, इसलिए ऐसा हुआ। 27 + 9 3√3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो ये ए बी का स्क्वायर है। ए बी का स्क्वायर है तो 36 यूनिट स्क्वायर हो गया एक तरीके से, क्योंकि ए बी का स्क्वायर लिखा है, ए बी 6 हो जाएगी। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे ए सी लिख लें और ए सी का स्क्वायर अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा बेटा x-0 का स्क्वायर प्लस y-0 का स्क्वायर। ये सिंपली हो जाएगा x² प्लस y²। और अगर हम बी सी लिखना चाहें, बी सी का स्क्वायर, तो x-3 का स्क्वायर प्लस y-√3 का स्क्वायर। तो इक्वेट कर लिया जाए अगर, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीनों साइड सेम होंगी, क्योंकि ये साइड है a², ट्रायंगल इक्विलेटरल था ना, तो a², ये भी a², ये भी क्या है a² है, तीनों साइड सेम है, ट्रायंगल इक्विलेटरल है। तो इक्वेट कर दो आप फर्स्ट को सेकंड से, तो x² प्लस y² इक्वल टू हो जाएगा बेटा 36। ये तो इक्वेशन 1 हो गई। दूसरा, अगर हम सेकंड को थर्ड से इक्वेट कर दें तो क्या हो जाएगा x² प्लस y²। यहाँ पे अगर देखो, अगर आप सेकेंड पार्ट बेटा, तो x² प्लस y² तो हो गया। हाँ, थर्ड पार्ट अगर आप देखो, थर्ड पार्ट को अगर हम फर्स्ट से इक्वेट करें तो x², यहाँ से क्या लिख लिया फिर हमने, हम वास्तव में सेकेंड और थर्ड को इक्वेट करने वाले हैं। तो x² प्लस y² ये यहाँ पे आ गया है, और इसके बाद राइट साइड में ये वाला पोर्शन लिखते हैं। तो x-3 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा a² प्लस b² माइनस का 2ab, a² प्लस b² माइनस का 2√3y। अब जो कैंसिलेशन होता है उन्हें कैंसिल कर दो, तो x² y² दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या बेटा यहाँ पर 6x और ये प्लस का 2√3y, राइट साइड में है 9 + 3 12। 2√3 को आप ले लो कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2√3 को जब कॉमन लिया तो 6 में से 2 बाहर और 3 जो था उसमें से एक √3 बाहर, तो √3x प्लस y इक्वल टू 12। अब 2√3 को डिवीजन में भेज दो, तो √3x प्लस y इक्वल टू 12/2√3। तो 12/2√3 अगर आप करो तो 12 के फैक्टर होते हैं 4 × 3। 12 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 × 2 × 3 और अपॉन में ही आ जाएगा 2√3। तो एक 2 से तो एक 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और √3 से √3 बचेगा, क्योंकि 3 का मतलब होता है ना √3 × √3, तो फाइनली आएगा 2√3। तो √3x प्लस y इक्वल टू 2√3। ये इक्वेशन 4 है। अब ये इक्वेशन 4 और इक्वेशन 1 को देखो, यहाँ से बेटा आप y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो y कितना हो जाएगा 2√3 माइनस √3x। इसको आप पुट कर दो इक्वेशन 1 में, पुट इट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में अगर इसे हम रखें तो यहाँ पर क्या होगा बेटा 2√3y माइनस √3x का स्क्वायर 2√3। ये हमने क्या करा कि ये y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करी है, तो y की वैल्यू जो हमने यहाँ पे निकाल ली है 2√3 माइनस √3x, तो ये y नहीं रहेगा यहाँ पर, और ये x² तो था ही था यहाँ पे, तो x² एज इट इज़ इस y² की वैल्यू
यहाँ से आप पुट करोगे, y की वैल्यू पता है ना, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दिया, इक्वल टू क्या है बेटा 36 है। अब आप आगे सॉल्व कर लो, a माइनस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज कर लो। अच्छा ये कैसे आया है ना, y की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 में रख दी है जो यहाँ से आई है, तो ये हो जाएगा बेटा। फिर इसके बाद में एक्स स्क्वायर एज इट इज 2√3 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 × 3 12, b का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 3x स्क्वायर और माइनस का 2ab, तो ये हो जाएगा 2 × 2 4 और इंटू 3 12, माइनस का 12x राइट साइड में है 36। तो अब सबको लेफ्ट में अगर कर लो तो एक्स स्क्वायर और 3x स्क्वायर ये आ जाएगा बेटा हमारा 4x स्क्वायर। इसके अलावा अब अगर केवल x वाला टर्म देखें तो उसके बाद है माइनस का 12x, 36 लेफ्ट में आएगा तो बचेगा माइनस का 24 इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड करो तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 8 इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर लो अगर तो एक्स स्क्वायर, तो 8 कैसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 3 हो, क्या हो सकते हैं 8 कैसे दो फैक्टर जिनका डिफरेंस 3 आ जाए। बच्चों इस क्वेश्चन में हमने एक एरर कर दी है, जरा ध्यान से देखिए। पॉइंट है 0,0, 0,0, दूसरा पॉइंट था 3,√3, 3,√3, और हमने क्या लिख लिया है a स्क्वायर ab स्क्वायर 3 - 0 का स्क्वायर, 3 - 0 का स्क्वायर। अगला पॉइंट होना चाहिए था बेटा √3 - 0 का स्क्वायर, हमने 3√3 - 0 का स्क्वायर लिखा। तो यहाँ पे आप करेक्शन करिए, ये 3 हटाओ यहाँ से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √3 का स्क्वायर, यहाँ पर कितना आ जाएगा केवल 3, तो इसको मैं करेक्ट करता हूँ तो ये हो जाएगा ओनली 3, तो 9 + 3 ये हो जाएगा 12। अच्छा बाकी का तो ठीक लिखा है, बाकी में तो कोई कमी नहीं है। तो पहला इक्वेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 36 के बजाय ये 12 हो जाएगा 12। और इसके अलावा हमने क्या करा है, यहाँ पे फर्स्ट को इक्वेट किया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हमने इक्वेट कर दिया है किससे, थर्ड वाली से, फर्स्ट को थर्ड से इक्वेट किया है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 - 6x, तो ये इक्वेशन यहाँ पे क्या आ गई है हमारी फाइनली, x√3 प्लस वाई 2√3 माइनस √3x आ गया है बेटा। तो इसके बाद आगे देख लेते हैं, करेक्शन करते हैं। तो इसको हम नंबर 1 बोल देते हैं बेटा, इसको 2 एंड इट इज़ 3। सबसे पहले हमने क्या करा है, इक्वेट किया है फर्स्ट को सेकंड से, तो फर्स्ट को सेकंड से इक्वेट कर दिया है तो ये आ गया है। उसके बाद हाँ, अब यहाँ पे देखा जाए तो हमने क्या किया बेटा, इसके बाद सेकंड को थर्ड से इक्वेट किया है, सेकंड को थर्ड से इक्वेट करने के बाद हमारा ये इक्वेशन आ गया है, और इसे हम 2 के बजाय 1 2 3 हो चुके हैं, इसे इक्वेशन 4 नाम देते हैं। ये इक्वेशन 4 हो गई है, और ये कहाँ से आया है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वेट करके आया है। अब ये फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 इक्वेट करके आया है, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, 2 एंड 3। तो अब ये 2 एंड 3 को इक्वेट किया तो 2 और 3 को इक्वेट करके आ गया है, ये 12 था इस साइड में, तो आ चुका है ये हमारा। अब बोल रहा है कि हमें y = 2√3 माइनस √3x को इक्वेशन 1 में पुट कर दें। तो इक्वेशन 1 है एक्स स्क्वायर और y की वैल्यू हमने रख दी है 2√3 माइनस √3x, और इस तरफ जहाँ 36 है वो बेटा हो जाएगा हमारा 12, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा ये। तो अब ये देखो 12 से 12 कैंसिल आउट हो रहा है, ये 12 से ये 12 कैंसिल आउट हो गया बेटा, तो 4x स्क्वायर माइनस का 12x हो जाएगा, और यहाँ पर तो कुछ बचेगा नहीं। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर 4x स्क्वायर और ये माइनस का 12x, तो ये मैं कट कर देता हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है। और
पूरी इक्वेशन को हमने 4 से डिवाइड कर दिया है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0 आ गया है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0 और x को ले लिया है कॉमन, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। x की दो वैल्यूज आ जाएंगी 0,3। x की बेटा दो वैल्यूज आई हैं 0,3। अब 0 और 3 पुट कर दो आप यहाँ पर, जहाँ पे हमने ये वैल्यू y की फाइंड आउट कर दी है। यहाँ पे इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 5 से कर देता हूँ, और ये इक्वेशन 6। तो फ्रॉम इक्वेशन 6 देख लो बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 इफ x इक्वल टू 0, अगर x 0 है तो y कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे पुट कर दें तो y हो जाएगा 2√3। इफ x इक्वल टू 3, अगर x को यहाँ पे हम 3 रख दें तो y कितना हो जाएगा, देखो 2√3 माइनस 3√3, तो माइनस का √3 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो तीसरा पॉइंट C है उससे की कोऑर्डिनेट क्या होंगे, उसके कोऑर्डिनेट या तो होंगे 0,2√3 या तो होगा बेटा 3,-√3। फिर से देखिए, जो तीसरा पॉइंट आया हमारा, जब x 0 रखा हमने तो उसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, x को अगर 0 रखेंगे तो 0,2√3, और दूसरा क्या पॉसिबल है 3,-√3। तो आप फाइनल आंसर यहाँ पे मेंशन कर दो। हेंस C की कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0,2√3 और 3,-√3। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो बच्चों अगला एग्जाम्पल इस चैप्टर का और लास्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 18। इफ P and Q are 2 points whose coordinates are 80 square, 280 and a/t square, 2a/t respectively, and S is the point a, 0, so that 1/sp plus 1/sq is independent of t। तो हमने यहाँ पर S, P और Q पॉइंट शो कर दिए हैं, इनके कोऑर्डिनेट भी शो कर दिए हैं। तो सबसे पहले आप डिस्टेंस फार्मूला से बेटा SP कैलकुलेट करो। तो SP हो जाएगा डिस्टेंस फार्मूले से अंडर रूट के अंदर देखिए 80 स्क्वायर माइनस a का होल स्क्वायर, 80 स्क्वायर माइनस a का होल स्क्वायर और प्लस 280 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो SP आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 80 स्क्वायर का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और माइनस का 2ab अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर t स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 4a स्क्वायर t स्क्वायर। SP आ जाएगा बेटा इसके बाद 80 स्क्वायर का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और ये दोनों लाइक टर्म हैं तो हो जाएगा 2a स्क्वायर t स्क्वायर। अब जरा ध्यान दो, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है ये, यहाँ तक अगर ध्यान दो बेटा, यहाँ तक तो ये लिखा हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस 2ab, जो कि यहाँ पे देखो अब प्लस का 2ab में कन्वर्ट हो गया है। तो आप जरा खुद से सोचो ये क्या लिखा हुआ है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 80 स्क्वायर प्लस a का होल स्क्वायर। दैट मीन्स SP की वैल्यू हो जाएगी 80 स्क्वायर प्लस a, इसे इक्वेशन 1 बोल दो। सेम तरीके से अगर हम SQ को फाइंड आउट करें बच्चों, तो SQ क्या हो जाएगा देखिए 80 स्क्वायर a/t स्क्वायर माइनस a का होल स्क्वायर, a/t स्क्वायर माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 2a/t माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये होगा बच्चों फिर नेक्स्ट लाइन में अगर देखें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी
ए अपॉन टी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस का 2ab अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा -2a स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, और यहाँ पे ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 4a स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। अगेन अगर आप देखो तो ये लाइक टर्म है, एड और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो एस क्यू क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर ए अपॉन टी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 2a स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। अगेन आप ध्यान दो तो यहाँ तक अगर देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक केवल, तो ये क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पे देखो तो ये माइनस का 2ab प्लस का 2ab में कन्वर्ट हो गया है। दैट मीन्स अगर आप ध्यान दो तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है, दैट मीन्स ये हो जाएगा a अपॉन टी स्क्वायर प्लस a पूरे का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा कि एस क्यू इक्वल टू ए अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए। तो अगर इसको हम ऐड करके लिखना चाहें एलसीएम लेके तो ए प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन ए हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 2। अब 1 अपॉन एस पी प्लस 1 अपॉन एस क्यू करना है तो ऐड कर दो, 1 अपॉन एस पी प्लस 1 अपॉन एस क्यू, दोनों का रेसिप्रोकल करके ऐड करो। तो एस पी की वैल्यू तो ये थी, तो 1 अपॉन एस पी हो जाएगा 1 अपॉन ए टी स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 अपॉन एस क्यू, तो उसका भी रेसिप्रोकल कर दें, तो ए अपॉन ए प्लस ए टी स्क्वायर। डिनोमिनेटर बच्चों अगर ध्यान दो तो दोनों का सेम है, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 1 प्लस ए और डिनोमिनेटर में ए प्लस ए टी स्क्वायर। अब आप क्या कर लो बेटा, इसके बाद ए को ले लो कॉमन, इसके बाद आप ए को ले लीजिए कॉमन यहाँ से, तो ऊपर तो हो जाएगा 1 प्लस ए, और नीचे अगर आपने ए को ले लिया कॉमन तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। अगेन बच्चों यहाँ पर एक देखिए मिस्टेक है, ये देखो ए अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए था, तो नीचे यहाँ पर क्या आना चाहिए था बेटा, यहाँ पर टी स्क्वायर आना चाहिए था, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ए लिखा है, तो इसको आप जरा करेक्ट करिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा टी स्क्वायर। तो अगर आप रेसिप्रोकल करोगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर ये टी स्क्वायर हो जाएगा, ये टी स्क्वायर होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, टी स्क्वायर। तो अब अगर आप देखो तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर से ये 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप देखो तो 1 अपॉन एस पी प्लस 1 अपॉन एस क्यू, ये आ जाएगा 1 अपॉन ए। अब जब 1 अपॉन एस पी प्लस 1 अपॉन एस क्यू 1 अपॉन ए है, इसका मतलब ये टी से क्या हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ। इंडिपेंडेंट मतलब इसकी वैल्यू में टी का टर्म नहीं आना चाहिए, तो इम्प्लाइज दैट 1 अपॉन एस पी प्लस 1 अपॉन एस क्यू is independent of t, independent of t। तो ये इस तरीके से बेटा प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। तो आज कोऑर्डिनेट का चैप्टर बेटा फिर फिनिश होता है, अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे स्टैट्स।